अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना से कर रहा हूं। कहते हैं एक संत नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। जैसे ही वो कपड़े बदलकर पानी में उतरे नहाने के लिए कि उन्होंने पानी में एक डूबते हुए बिच्छू को देखा। संत समझ गए कि जो ये जीव डूब रहा है वो कौन है? बिच्छू है। पता नहीं संत के भीतर दया जगी कि बेचारा पानी में मर जाएगा, एक काम करता हूं इसको बाहर निकाल लूं। और संत ने जीव दया की पवित्र भावना से पानी में हाथ डाला और बिच्छू को बाहर निकालना चाहा। और जैसे ही संत ने बिच्छू को पकड़ा तो आप सोच सकते हैं कि बिच्छू ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? डंक मारा होगा। संत के पवित्र भाव थे बिच्छू को बचाने के, और बिच्छू उनके भाव को समझ नहीं पा रहा था। संत ने बिच्छू को हाथ में पकड़ा कि पकड़ते के साथ ही बिच्छू ने डंक मारा। संत के हाथ में जलन हुई, बिच्छू वापस छूट गया। वो फिर पानी में डूबने लगा। तो स्वाभाविक है कि डूबते हुए जीव को देखकर हमारे भीतर दया जगेगी कि बेचारे को बचा ले। वहां पर और तो कोई साधन था नहीं। संत ने दोबारा हाथ डाला, और जैसे ही दोबारा हाथ डाला, आप फिर सोच सकते हैं बिच्छू ने वापस, ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार हो गया। और पता नहीं संत का स्वभाव ऐसा था कि वो बार बार बिच्छू को बचाना चाह रहे हैं, और बिच्छू उनके स्वभाव को समझ नहीं पा रहा है, और वो बार बार डंक मारता जा रहा है। संयोग की बात, संत की सारी अंगुलियां लाल लाल हो गई, सूजन आ गया अंगुलियों में। तो पास में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप भोले हो, आप हो संत और ये है बिच्छू, आप बेवजह इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसको मरने दो। इसके मरने में ही दुनिया का भला है, क्योंकि जितना जिंदा रहेगा उतना लोगों को डंक मारेगा। महाराज आप नहीं समझते, बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना। आप एक बार नहीं 10 बार इसको बचाना चाहेंगे तब भी ये आपको डंक मारेगा। इसका तो स्वभाव है महाराज, इसका स्वभाव है डंक मारना। और जैसे ही संत ने ये बात सुनी, हालांकि अब तक तो वो सोच चुके थे कि अब बिच्छू का भाग्य ये जाने, मेरी तो सारी अंगुलियों में जलन होने लग गई है, अब बिच्छू डूबेगा तो इसकी किस्मत। लेकिन जैसे ही उस राहगीर ने संत से कहा कि महाराज इसका तो नेचर है, क्या क्या है? क्या है? डंक मारना। ओ बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। मैं संत हूं, सोचा मेरा स्वभाव क्या हो सकता है? अंतरात्मा से जवाब आया, अगर बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो मेरा स्वभाव तब भी मरते हुए को बचाना है। और कैसे आपको बताऊं? जिस संत की सारी अंगुलियां बिच्छू के डंक के कारण से सूजन आ चुकी थी और लाल हो चुकी थी, संत के मन में फिर वही दया जगी, और इस बार संत ने दुगने उत्साह के साथ पानी में हाथ डाला और बिच्छू को पकड़कर बाहर फेंक ही दिया। बिच्छू बच गया, संत वहां से निकल गए। पर हम सब लोगों के लिए जीवन की एक महान प्रेरणा रह गई। अगर बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो संत का स्वभाव डूबते हुए को बचाना है। दोनों की क्रियाएं ही साबित करेगी कि इनमें संत कौन है और बिच्छू कौन है। मेरे भाई, दुनिया में दोनों तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, पर कुछ महान लोग होते हैं जो बुरा करने वाले का भला करते हैं, पर कुछ शैतान लोग होते हैं जो भला करने वाले का भी बुरा कर देते हैं। दुनिया में 3 शब्द है। पहला शब्द है भगवान, दूसरा शब्द है इंसान, और तीसरा शब्द है शैतान। कहने के नाम पर हम सीधे साधे यही कहेंगे, जो आसमान में रहता है वो भगवान है, जो जमीन पर रहता है वो इंसान है, और जो पाताल लोक में रहते हैं वो सब शैतान है। पर मैं आपको बता दूं, न तो भगवान, न इंसान, न शैतान, ये शरीर के आधार पर इनकी पहचान नहीं होती। इन सब की पहचान इनके स्वभाव के कारण होती है। कैसे? एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। मुंह से बोलो, बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। दिमाग में ले रहे हैं आप? मैंने पहले 3 शब्द दिए हैं, एक भगवान है, एक इंसान है, एक शैतान है। अब तीनों की परिभाषा उनके स्वभाव से बता रहा हूं कि भगवान भगवान क्यों है, इंसान भगवान कैसे बन सकता है, और शैतान भी अपने आप को सुधार कर ऊंचाई को कैसे हासिल कर सकता है।
एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला कर रहा है और बुरा करने वाले का बुरा कर रहा है, और एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। थोड़ा फर्क समझ रहे हैं आप? पर इन तीनों वाक्यों में भला शब्द भी आया और बुरा शब्द भी आया। पकड़ में लिया आपने? मैंने पहला वाक्य कहा भला करने वाले का बुरा कर रहा है, दूसरा वाक्य कहा भला करने वाले का भला कर रहा है, तीसरा वाक्य कहा बुरा करने वाले का भला कर रहा है। तीनों में दो दो ही शब्द है, भला और बुरा, पर यह हमारे स्वभाव पे निर्भर करता है। यही दो शब्द है जो हमें शैतान बनाते हैं, यही दो शब्द है जो हमें इंसान बनाते हैं, और यही दो शब्द है जो इंसान को भी भगवान बनाते हैं। अब हम पकड़े तीनों में कौन कौन से हैं। नंबर एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। क्या आप पकड़ पा रहे हैं इन तीनों में कौन है? भगवान ये काम करता है कि भला करने वाले का भी बुरा करता है। इंसान कभी कभी कर लेता है जो भला करने वाले का भी बुरा कर लेता है। पर एक तीसरा और है जिसे हम कहते हैं शैतान, जिसका काम यही होता है। कभी कभी इंसानों में भी शैतान आ जाते हैं। आपको पता है दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देवता को कहा गया हो साहब ये तो इंसान थे। कहा कभी किसी देवता को? कोई देवता हमारे सामने प्रकट हुए, अरे साहब ऐसा लगता है कोई इंसान हमारे सामने प्रकट, कभी लगता है? क्या हमने कभी जानवर को देखकर कहा अरे साहब इस गधे को देखकर, इस घोड़े को देखकर, इस ऊंट को देखकर, इस गाय को देखकर, इस बैल को देखकर, सांड को देखकर, इस कुत्ते को देखकर हमारे मन में आया ये इंसान है? कभी आया? नहीं आया। पर गजब की व्यवस्था देखो, देवता को हम कभी इंसान नहीं कहते, जानवर को कभी हम इंसान नहीं कहते, पर एक इंसान है जिसको दोनों नाम दिए जाते हैं। समझ में आई? क्या है? क्या है? एक इंसान है जिसे दोनों नामों की संज्ञा दी जाती है। हम कभी कभी कहते हैं, बहुत सम्मान से कहते हैं, अरे साहब पूछो मत, वो आदमी नहीं, वो हमारे दुनिया में क्या था? देवता था। कहते ना, हम कभी कभी अपने समाज के किसी गौरवमय व्यक्तित्व के लिए, जो व्यक्ति परिवार में सबके काम आया है, जिस व्यक्ति ने हमारे घर परिवार हमारी जिंदगी को रोशन किया है, जो हमारी संकट की वेला में काम आया है, जिसने हमारे दुख और संकट का निवारण किया है, और ऐसे व्यक्ति के कभी स्वर्गवास हो जाए ना, और जब उठाने में हम जाते हैं ना, तो और उसके लिए हमें दो शब्द बोलना होता है ना, तो हम सीधा बोलते हैं अजी साहब वो इंसान नहीं, इंसान के शरीर में दुनिया में आया हुआ देवता था, कहते हैं ना। और खास बात बता रहा हूं, आप ये मत समझना कि इंसान को केवल देवता ही कहते हैं। कभी कभी इंसान को जानवर, वो तो एक नंबर हो, कहीं है जानवर नहीं, गधो है, नहीं केवल नहीं, वो तो एक नंबर गधो है। कोई गजबरी बात है, दोनों में ही आदमी है, मां के पेट से पैदा हुआ, इंसान की योनि में है, मनुष्य की योनि में, मानव की योनि में, जगत में जी रहा है, दुनिया में जी रहा है, धनोपार्जन कर रहा है, सारी दुनिया की व्यवस्था कर रहा है। पर मैं आपको यह बता रहा हूं, एक के स्वभाव ने उसको देवता बनाया और एक के स्वभाव ने उसको जानवर साबित किया। यह स्वभाव परिणाम देता है इंसान का। मैंने 3 शब्द दिए ना, एक मैंने क्या कहा, भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। हमारे मुंह से झट से निकलेगा अरे वो आदमी शैतान है, शैतान। जो हमारे संकट में काम आया हमने उसका बुरा किया, जिसने हमारे दुख में हमारे दुख का निवारण किया हमने उसके जीवन में दुख बोए, जिसने हमारे जिंदगी में फूल खिलाए हमने उसकी जिंदगी में कांटे बोए। तो हमने कौन सा काम किया? इंसानियत का, भगवान का, या शैतानियत का? शैतानियत का काम किया। इस दुनिया में जो लोग इंसान कहलाते हैं उनके भी आंखें 2 ही होती है, कान 2 ही होते हैं, मुंह एक ही होता है, नाक में 2 ही छिद्र होते हैं, हाथ 2 ही होते हैं, पांव 2 ही होता है, पेट ऐसा ही होता है। और जो इंसान में भगवान कहलाते हैं उनके भी सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। एकमात्र फर्क होता है उनके सोच, स्वभाव, उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनकी बोलचाल, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है। तो पहला कौन है? जो भला करने वाले का बुरा कर रहा है, शैतान की श्रेणी में आएगा। दूसरा वो है जो भला करने वाले का भला करता है, बुरा करने वाले का बुरा करता है। पर तीसरा वो है जो बुरा करने वाले का भी, अब आप खुद ही बोल दो वो कौन है?
एक सामान्य से सामान्य इंसान भी समझ जाएगा जो भला करने वाले का बुरा करता है वो शैतान है, जो भला करने वाले का भला करता है वो इंसान है, पर जो बुरा करने वाले का भी भला करता है दुनिया में वही भगवान। तो मैंने संत की इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को आज की जीवंत प्रेरणा देना चाह रहा हूं, और वो ये है कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को कैसे निर्मल और पवित्र बनाने के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, वो बेहद जरूरी है। मानता हूं कि हम गॉड नहीं बन सकते, GOD गॉड नहीं बन सकते, पर हम GOOD खुद बन सकते। हो सकता है आम इंसान के हाथ में नहीं है कि हम राम की तरह भगवान बन जाएं, कि महावीर की तरह महान बन जाएं, कि बुद्ध की तरह हम चेतना पुरुष बन जाएं, कि कृष्ण की तरह हम दुनिया के सबसे ब्रह्मांड में परिव्याप्त दिव्य सत्ता बन जाएं। हमारे हाथ में गॉड बनना तो नहीं है, पर हमारे हाथ में गुड बनना तो है। और जिसने अपनी शुरुआत गुड से कर दी, एक दिन वही गॉड बनता है। जिसने अपनी शुरुआत किससे कर दी है? गुड से कर दी है, मानकर चलना एक दिन वही व्यक्ति गॉड बनता है। मत कहो कि आदमी का स्वभाव नहीं सुधर सकता। पहले हमारे यहां बुजुर्ग लोग कह गए, जाका पड़िया स्वभाव जासी जीव सू, नीम न मीठो होए सींचो गुड़ घी सू। पर मैं आपको बता दूं, नीम मीठा हो या न हो, पर अगर आदमी अपने स्वभाव को संस्कारित कर लेता है, क्या कर लेता है? अरे मेरी बात सुनो, जब एक रत्नाकर डाकू बदलकर जिंदगी में वाल्मीकि संत बन सकता है, जब एक काम में आसक्त तुलसी बदलकर जिंदगी में महान भक्त राज कवि तुलसीदास बन सकता है, इसका मतलब दुनिया में इंसान बदल सकता है। अंगुलियां काट काट कर देवी को रोज माला पहनाने वाला अंगुलीमार जब साधु बन सकता है, और रोज 6-6 लोगों की हत्या करने वाला अर्जुन माली बदलकर जिंदगी में संत जीवन में आ सकता है, इसका मतलब आदमी का जीवन बदल सकता है। ये मत सोचो कि हमारा जीवन परिवर्तन, अरे भाई इसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है, इसको तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। मानता हूं कि आपको भगवान नहीं सुधार सकता, पर अभी भी एक व्यक्ति है जो आपको सुधार सकता है, और उसका नाम आप खुद हैं। मानता हूं आपकी पत्नी ने कह दिया, अब तक 20 बार कह दिया होगा, इनको भगवान नहीं सुधार सकता, पर वो हार गई इसलिए क्योंकि आपको सुधारने की जवाबदारी उसने भगवान को सौंप दी। अगर खुद को सुधारने की जवाबदारी आदमी खुद उठा ले तो 90% जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समझ में आई? समझ में आई? गॉड नहीं बन सकते, पर हम ये तय और फैसला कर सकते हैं कि मैं गुड तो बन ही सकता हूं। अरे जब गंदगी को खाद बनाकर किसी फूल को खिलाया जा सकता है, क्या कहा मैंने? गंदगी को खाद बनाकर किसी फूल को खिलाया जा सकता है, तो हमारी जिंदगी में रहने वाले अशुभ स्वभाव को शुभ में परिवर्तित क्यों नहीं किया जा सकता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, केवल इनको हटाना नहीं है, इनको बदलना है। अभी हमारे स्वभाव में क्रोध है, समझो अगर हमने इसको क्षमा और प्रेम में बदल दिया तो हम लाभ में रहेंगे कि घाटे में रहेंगे? अभी हमारे स्वभाव में छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना है। भगवान महावीर और बुद्ध ने कुछ भी नहीं किया था। आप ये मत समझना कि वो के जमीन को छोड़कर आसमान में चले गए थे साधना करने के लिए, इसी जमीन में साधना की। हम जैसे लोगों के साथ साधना की, कभी चंड कौशिक सांप के साथ, कभी ग्वाले के साथ, कभी और किसी के साथ। उन्होंने इन्हीं संकटों को सहन करते हुए साधना की थी। उन्होंने परिवर्तित किया, उन्होंने रूपांतरित किया, उन्होंने बदलाव लिया। मेरे भाई, जितना सरल है कपड़ों को बदलकर संत बनना, उतना ही मुश्किल है आदमी के स्वभाव को सुधार कर संत बनना। समझो दिनेश बाबू से मैं कहूंगा, अभी हम आपके घर आए और आकर के आपकी धर्मपत्नी, और हम उन्हें कहेंगे कि भाई साहब, हम आपके पतिदेव को कपड़े बदलाकर हम अब इन्हें महाराज साहब बना रहे हैं, संत बना रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, अब इनके बाल का हम लुंचन करेंगे और कपड़े, सफेद कपड़े पहनाकर इनको संत बनाएंगे, तो शायद आपकी पत्नी थोड़ा सा ऐतराज कर सकती है। नहीं बाप जी, यूं क्यों करो बाप जी, हमने चातुर्मास का लाभ लिया इसलिए थोड़ी लिया क्या मेरे पति को पकड़ के मुंड मुंडा के महाराज ही बना दोगे? वो अपने पियर वालों को फोन करेगी, अरे मैंने कभी सोचा थोड़ी था कि महाराज हमारे साथ ऐसा करेंगे, इन्होंने तो मेरे पति पर ही हाथ मार लिया और वो तो मेरे पति को महाराज बना रहे हैं। अरे आओ सब लोग आओ, महाराज को समझाओ, मेरे पति को समझाओ। होगा ना ऐसा? अगर मैं कल सुबह जाऊं और आपकी धर्मपत्नी को बोलूं, भाई साहब हम आपके पतिदेव के स्वभाव को नरम, सॉफ्ट, सरल,
मीठा मधुर बनाकर उन्हें जीवन का संत बना रहे हैं, तो बताओ उन्हें कोई ऐतराज होगा? ऐतराज नहीं होगा, उन्हें बहुत खुशी भी होगी। अरे बाप जी बहुत अच्छी बात है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मैं तो हारी हुई थी, आप कर दो बाप जी। और ये हर एक के साथ है ना? ये जितने लोग बैठे हैं सबके साथ है। स्वभाव को बदलकर संत बनना जीवन की साधना है। कपड़ों को बदलकर संत बनना तो संत जीवन का श्री गणेश है। मेरे भाई, अगर आपने किसी को संत बनते हुए देखा हो तो संत बनने में तो घंटा 2 घंटा लगते हैं। विधि विधान होते हैं, स्वागत सम्मान होते हैं, फिर वो दीक्षार्थी भाई जाता है, अपने बाल उतारे जाते हैं उसके विधि विधान से, वेश का परिवर्तन होता है, ऐसे रजुहण उसके हाथ में आ जाता है, मुपत्ति हाथ में आ जाती है, एक डंडा मुनि जीवन के जो वेश होते हैं उसके हाथ में आ जाते हैं, वो पंडाल में आता है और मंत्रोच्चार होकर के उसकी दीक्षा हो जाती है। कपड़ों को बदलकर संत बनने में किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक 2 घंटे लगते हैं, पर स्वभाव को सुधार कर संत बनने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए जीवन में अगर परिवर्तन इंसान को चाहिए, अगर संत जीवन की साधना व्यक्ति के जीवन में चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो केवल व्यवहार में रूपांतरित न करे, वो अपने अंतरात्मा का रूपांतरण करे। रूपांतरण ये करे कि अपने स्वभाव को बदले। सोचो, बदला जा सकता है, क्रोध को क्षमा में ढाला जा सकता है। आप एक काम करो ना, साल में 12 महीने होते हैं, अब कितने महीने बाकी हैं? 3 महीने बाकी हैं, 3.5 महीने बाकी हैं, 3.25 महीने बाकी हैं। आप केवल 3 महीनों को 2 भाग में बांट लो। 45 दिन गुस्से में, हो हल्ले में, गाली गलौच में, चींचा में, हाथापाई में, थप्पड़ मुक्के में जियो, और अंतिम 45 दिन आप किस में जियो? शांति में जियो। और 1 जनवरी को सुबह उठकर फैसला करो कि कौन से 45 दिन आपके लिए जीवन के लिए मंगलकारी रहे। किन 45 दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान आई, किन 45 दिनों ने आपके संबंधों को मीठा बनाया, किन 45 दिनों में आप लोगों के दिलों में छाए रहे। अगर आपको लगता है जब मैं गुस्से में था, हो हल्ला करता था, गाली गलौज करता था, तब लोग मुझे ज्यादा पसंद करते थे, मैं आपको कहूंगा 1 जनवरी के बाद यही करना। अगर आपको इससे व्यक्तित्व आपका बढ़ रहा है, पर आपको लगता है नहीं 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 नहीं, जब मैंने अपने नेचर को सुधारा, मैं शांत हुआ, मैं अच्छा हुआ, मैं मीठा हुआ, मैं मधुर हुआ, लोग मेरे पास आने पसंद हो गए। अरे भाई, छायादार पेड़ पर तो कबूतर भी बैठने पसंद करते हैं, और जिसकी शाखा में आग लगी हो वहां पर तो दुनिया का कोई पंछी पास में भी फटकना पसंद नहीं करता है। लुगाई कितनी भी गोरी हो, पर स्वभाव में गुस्सा है ना, तो दुनिया में कोई उसके पास 10 मिनट बैठना पसंद नहीं करता। और स्वभाव अगर शांत है और रंग अगर सांवला है तो भी जिंदगी में चल जाता है। देखो, आप किसी का चेहरा ज्यादा सुंदर नहीं है, थोड़ा सांवला है, तो क्या उसके पास कोई विकल्प है कि लोग उसे पसंद करें? आप मेरे पर लागू करो, बाकी सबको छोड़ो। चलो, मैं अपने आप पर लागू करूं। अभी आप पर बोलूं तो आपको बुरा लग जाएगा, मैं खुद पे लागू कर रहा हूं। समझ लो मैं सांवला हूं, काला हूं, इतना ज्यादा नाक नक्श मेरा चेहरा सुंदर नहीं है जितना आप लोगों का सुंदर है। हो सकता है ऐसा? तो क्या मेरे पास अब जीवन में कोई विकल्प नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें? जिसका चेहरा सांवला और सुंदर नहीं है, उसके पास तो अभी भी विकल्प है कि लोग उसे पसंद कर सकते हैं, और वह वो अपने स्वभाव को सुंदर बना लें। पर जिसका स्वभाव खराब है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि लोग उसे पसंद कर लें। समझ गए मेरी बात को? समझे आप प्रभु जी? जिसका चेहरा क्या है? सांवला है, थोड़ा सा बेडोल है, थोड़ा सा सुंदर नहीं है, नाक नक्श बहुत ज्यादा प्यारे नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ दाग भी हो, यहाँ कोई निशान भी हो, यहाँ कोई चेचक के वो भी हो गए हों, यहाँ कोई दाने भी होंगे, हो सकता है। शरीर के तो धर्म है, बदलाव आते रहते हैं, पर क्या उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि लोग उसे पसंद करेंगे? नहीं, उसके पास विकल्प है। उसका सरल स्वभाव, लोग उसे पसंद करेंगे। पर जिसका स्वभाव टेढ़ा, वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, 3 दिन तो पसंद किया जाएगा, चौथे दिन लगेगा ओफो, ऐसा लगता है जैसे मुंह में चूना। आप लोगों ने चूना खाया है कभी? चूना समझते हैं? चूना सफेद सफेद होता है ना, मकान में खाया है कभी? नहीं खाया। लगाया तो है किसी के, तो आपको पता ही है। तो ये काम तो किया ही होगा, कभी ना कभी इसका मौका भगवान दे ही देता है। अगर चूना लगाया है तो जरा ध्यान में लो, उसका रंग कैसा होता है? गोरा घट होता है। कैसा होता है? अरे मैंने देखा हुआ है चूना, सफेद जग गोरा गट होता है। जिसको लगे ना, वाह चूना कितना सुंदर है, चूना कितना गोरा है, चूना कितना उजला है, एक बार एक चम्मच उठाना और मुंह में डालना और फिर कहना वाह, पता लग जाएगा आओ हो गया है ना? न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो। अगर जी सकते हो तो अपने अच्छे स्वभाव में जियो। क्या है? न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो। अगर जी सकते हो तो अपने अच्छे
स्वभाव में जियो। क्रोध को बदला जा सकता है अगर स्वभाव में एक चीज आ जाए। क्या आ जाए? अच्छा बताओ, क्रोध और क्षमा, इनमें कौन सा धर्म नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है? क्रोध नेगेटिव है ना। मान और विनम्रता, तय है कि इसमें अभिमान अहंकार आदमी को गिराएगा और विनम्रता उससे लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। जिंदगी में कुछ नहीं करना है, कोई बाहर से ला करके हमें एक ही चीज नहीं डालनी है, केवल बदलना है, केवल रूपांतरण करना है, केवल दिशा बदलनी है। जो अभी इधर की तरफ जा रहे थे, कुछ मत करो, थोड़ा यूं मुड़ो, तुम सही दिशा में आ जाओ। चल तो रहे थे अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि आपको चुपचाप बैठे हैं, होल्ला नहीं कर रहे हैं, चीख चिल्लाट नहीं कर रहे, कर तो रहे थे। जिन होठों से अभी तक गालियां निकल रही थी, आपने मोड़ा है जिंदगी को, उनसे गीत निकलने लग गए। जिनसे अभी तक क्या निकल रही थी? गालियां निकल रही थी, उनसे गीत निकलने लग गए। जिनसे अपशब्द निकल रहे थे, उससे सम्मान की भाषा निकलने लग गई। जिस जबान से हम किसी का अपमान कर रहे थे, हमने उसी से दूसरों का सम्मान करना शुरू कर दिया। हमने केवल अपने आप को मोड़ा है। और जैसे ही आदमी अपने आप को मोड़ लेता है ना, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। स्वभाव तो अपना ऐसा रखो जैसे दीपक का होता है, वो अमीर के घर में भी उजाला देता है और गरीब के घर में भी उजाला देता है, खुद भी उजाले में रहता है और दूसरों को भी अपने ओर से उजाला देता है। जिंदगी में इसलिए आदमी परिणाम नहीं पाता, मकान बदल लेता है, वस्त्र बदल लेता है, संबंध बदल लेता है, परिवार में रिश्ते बदल लेता है, एड्रेस बदल लेता है, परिवेश बदल लेता है, पर एक चीज नहीं बदल पाता, तो सब बदली हुई चीजें बेकार चली जाती है, वो है आदमी अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। कुछ लोग इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं, क्या बताऊं आपको मैं, उनके साथ जिंदगी में 2 दिन रह जाओ ना, तो ऐसा लगता है अरे यार देवता के साथ रहकर आए, अरे यार ऐसा लगता है भगवान तुल्य इंसान था, अरे यार ऐसा लगता है 2 दिन हम स्वर्ग में रहकर आए। इतना इतना अच्छा उनका स्वभाव था, इतना मीठा उनका स्वभाव था, अरे मजा आ गया रहने का। और कुछ लोग इतने टेढ़े स्वभाव की कभी कभी हमारे रूम में आ जाते हैं, हमें लगता है ये बाहर जाए तो घर में, मतलब कई बार पति पत्नी आपस में कहती है अब ये बाहर जाता है शांति हो, मतलब ऐसे इशारे में करते हैं, इनको बाहर करो, बो 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 करते ही जा रहे हैं, चींची करते हैं, इनको बाहर करो। मीठे स्वभाव के लोग घर में आते हुए पसंद किए जाते हैं और टेढ़े स्वभाव के लोग घर से बाहर जाते हुए पसंद किए जाते हैं। आपको पता है, एक बार लक्ष्मी जी और शनि महाराज में जबरदस्त बहस छिड़ गई, बहुत भयंकर वाली बहस। और बहस ये छिड़ गई, लक्ष्मी जी ने कहा कि दुनिया में लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, तो शनि ने कहा नहीं 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 नहीं, लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। लक्ष्मी ने कहा लोग मेरी ज्यादा पूजा करते हैं, शनि ने कहा लोग मेरी ज्यादा पूजा करते हैं। पूजा तो दोनों की होती है। हाँ, हो सकता है एक की भावना से होती हो, एक की भय से होती हो, पर होती तो है ना, है ना। आप क्या समझते हैं, जब कोई आदमी कीचड़ के पास से जाता है ना, तो बचकर निकलता है। पता है कीचड़ क्या सोचता है? यह आदमी मुझसे डर गया, मुझसे बच के जा रहा है। कीचड़ इस बात का भी अहंकार कर रहा है, ये आदमी मुझसे डरता है सो बच के निकल गया। ऐसा ही हुआ। अब वो शनि और लक्ष्मी दोनों में आपस में बहस छिड़ गई, किससे जवाब पाएं। शनि ने कहा मुझे लोग ज्यादा पूजा करते हैं, लक्ष्मी ने कहा नहीं लोग मेरी ज्यादा पूजा करते हैं, उसने कहा नहीं लोग मुझे ज्यादा पसंद, उसने कहा नहीं लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। अब दोनों में बहस छिड़ गई, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं। चलते हुए दोनों आए भगवान विष्णु के पास, और आकर लक्ष्मी ने कहा भगवान आप ही बताइए, आपको मैं ज्यादा अच्छी लगती हूं या शनि ज्यादा अच्छा लगता है? विष्णु जी घबराए, यार अगर लक्ष्मी जी का बोलूं तो शनि नाराज, और शनि का बोलूं तो ये लक्ष्मी नाराज, मैं तो बीच में फंस गया, किसको हां कहूं किसको ना कहूं। कई बार होता ना वो पति वाली हालत, जब 2 महिलाएं एक साथ आकर पूछती है पहले बताओ आप ज्यादा मुझे पसंद करते हो या इसे। 2 कौन होती है? एक मम्मी और एक उसकी पत्नी, और बेचारा 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई वाली हालत में रहता है। मम्मी दावा करती है मुझे ये ज्यादा, वो कहती है नहीं मेरा ज्यादा, और वही हुआ दोनों के साथ। भगवान विष्णु तो फंस गए भयंकर वाले, इसको कहूं इसको कहूं इसको कहूं। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, मुझे आज थोड़ा सा तबीयत में अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं जुकाम टाइप का है, थोड़ा सिर भी भारी है, देखो मैं तो इसका सही जवाब नहीं दे पाऊंगा, तुम एक काम करो ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो इसका सही जवाब दे देगा। क्या कहा? ब्रह्मा जी के पास वो जाओ, वो उसका सही जवाब दे देंगे। लक्ष्मी समझ गई कि विष्णु जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं।
अपनी बला ब्रह्मा जी पे टाल रहे हैं। दोनों आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तो पेन कागज लिए हुए अपना शास्त्र का निरूपण कर रहे थे, और जैसे ही दोनों सामने आए, ब्रह्मा जी ने यूं आंखें ऊपर की और लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा भगवान प्रणाम, और शनि ने आंख चढ़ा कर कहा भगवान प्रणाम, और कहा बोलो बोलो भाई कैसे आना हुआ? क्या नहीं नहीं, लक्ष्मी ने बोला भगवान आप ही बताइए, हम दोनों में ज्यादा अच्छे आपको कौन लगते हैं? शनि ज्यादा अच्छा लगता है कि लक्ष्मी? अभी तो दुनिया में हर एक को पता है कि दोनों में अच्छा कौन लगेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई ना कोई तो इसमें रहस्य है, बाकी मुझे पूछने क्यों आते? क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? लक्ष्मी कहूं अच्छी लगती है तो शनि नाराज, और शनि को कहूं तो लक्ष्मी नाराज। और शनि ने कहा महाराज ध्यान रखना, मैं अगर ब्रह्मा पे सवार हो जाऊं तो उसको भी कमजोर कर देता हूं। मेरा नाम शनि है। क्या है? मेरा नाम क्या है? शनि है। मैं बड़ी बड़ी की मनी को भी निकाल देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई बुरा मत मानो। क्या कहा? देखो भाई बुरा मत मानो, मेरा दिमाग अभी शास्त्र को लिखने में लगा हुआ है। एक काम करो ना, तुम दोनों महादेव जी के पास जाओ। विष्णु जी ने अपनी बला टाली ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी ने सोचा कहां माथा लगाऊं? कहां भेजा? महादेव जी के पास। महादेव जी बूढ़े बंबू वो तो अपने हिमालय में बैठे साधना कर रहे थे, और दोनों पहुंच गए। और पहुंचते ही दोनों ने जाके प्रश्न कहा भगवान आपको बताना पड़ेगा हम दोनों में आपको ज्यादा अच्छा कौन लगते हैं? महादेव जी समझ गए कोई ना कोई इसमें चाल है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या जवाब दूं? लक्ष्मी को कहूं अच्छा तो शनि सर पे सवार हो जाएगा, और शनि कहूं अच्छा तो लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, और ये विष्णु जी को और पाठ पढ़ाएगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? महादेव जी को बड़ा जबरदस्त उपाय सूझ गया, और महादेव जी ने कहा देखो भैया मैं तो बर्फ की इन कंदराओं में और बर्फ के इन पहाड़ों पर साधना कर रहा हूं, मैं तो इसका क्या जवाब दूं? वो देखो जोधपुर में एक मारवाड़ी बैठा है शास्त्री नगर में, तुम उसके पास जाओ और जाकर के उसको पूछ लो, वो जो जवाब दे दे बस वो सही है। विष्णु ने अपनी बला किस पे डाली? ब्रह्मा जी पे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी के। महादेव जी को पता था दुनिया सबकी बला जो अकेला आदमी निपटा सकता है उसका नाम मारवाड़ी होता है? तो कहा वो देखो वो देखो वो देखो जोधपुर में शास्त्री नगर में वो देखो वो देखो वो देखो डी सेक्टर में बैठा एक मारवाड़ी, वहां चले जाओ। बड़ा सुंदर सुंदर चेहरा उन्होंने दिखा दिया। अब वो बेचारे संदीप बाबू सुबह सुबह घर से बाहर निकले ही थे। क्या कहा मैंने? सुबह सुबह नहा धोकर घर से बाहर निकले ही थे, और जैसे ही घर के दरवाजे पर आई के सामने दोनों प्रकट। कौन कौन? लक्ष्मी जी और शनि भगवान। पहले तो लक्ष्मी को देखकर चेहरे पर क्या आई? ओ लक्ष्मी जी पता नहीं, इतने में पीछे से कौन आए? शनि महाराज। तो एक बार तो आदमी चौंका, ये शनि जी साथ में कहां से आ गए? ओ पधारो पधारो भगवान पधारो। पधारो पधारो क्या होता है? फटाफट जवाब दे हमारी बात का। मारवाड़ी घबराया, वो संदीप बाबू घबराए कि क्या हो गया दोनों को। कहा संदीप एक बात बताओ। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें मैं ज्यादा अच्छी लगती हूं या शनि ज्यादा अच्छा लगता है? शनि जी ने आंखें चढ़ा कर कहा संदीप सावधान, सोच समझ के जवाब देना। मैं सर पे सवार हो गया ना तो लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाएगी तेरा। और ये संदीप जी ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सिर में जितने बाल उससे ज्यादा खाज आ गई। ये जवाब दूं कि ये जवाब दूं, ये जवाब दूं कि ये जवाब दूं। पता था कोई ना कोई तो राज है, कहीं ये दोनों मिलके मुझे ना फंसा दे। कोई ना कोई तो इनका राज है, क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा के पास जाके आए, विष्णु के पास जाके आए, महादेव जी के पास जाके आए, और तीनों समाधान नहीं दे पाए। कहते हैं मारवाड़ी दे देगा इसका समाधान, उसके पास जाओ। संदीप जी ने खोपड़ी लगाई और लगाकर कहा मैं करूंगा। क्या? जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां भी पहुंच जाए मारवाड़ी। मैं करूंगा इसका समाधान। और समाधान करते हुए कहा एक काम करो, मुझे 2 मिनट सोचने का वक्त दो। क्या? मुझे क्या करो? मैं थोड़ा अपनी सगारिका को भी अंदर से बुला लूं, धर्मपत्नी को, और बुलाकर एक और सलाह तो लेने दो यार। आप तो 1 सेकंड में जिसका समाधान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं कर पाए, और आप 1 मिनट में मुझसे अकेले से समाधान चाहते हो। आप एक काम करो, मैं आप लोगों को 2 मिनट में इसका समाधान दे दूंगा, और आपको काम केवल इतना सा करना है। वो देखो सामने वो पेड़ है ना, पीपल का पेड़। क्या है? पीपल का पेड़। आप केवल एक काम करो, आप उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा के आ जाओ, तब तक मुझे सोचने का वक्त मिल जाए। आप दोनों को देखकर तो मैं डर रहा हूं, क्या जवाब दूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आप दोनों जब परिक्रमा लगा के आएंगे तब मेरे भीतर से जवाब आएगा, वो मैं आपको दे दूंगा। लक्ष्मी और शनि दोनों निकल गए।
क्या की? परिक्रमा लगाई पीपल के पेड़ की, और वो तो पल भर में पहुंच गए। अरे उसका सोचने का वक्त नहीं, फटाफट बोल। कहा सच्ची बताऊं, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या कहा? आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सनी ने कहा बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बना रहा है मुझे, बड़ा चालाक बना, बड़ा होशियार बना हुआ है, मुझ पर नेतागिरी चलाता है अपनी। साफ साफ बोल, ये अच्छी लग रही थी कि मैं अच्छा लग रहा था? कहा भगवान बुरा मत मानो, आप दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे थे। सच्चाई तो यह है लक्ष्मी जी और शनि महाराज, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। शनि महाराज, जब आप मेरे घर से पेड़ की तरफ जा रहे थे तो जाते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, और मैया लक्ष्मी, जब आप पेड़ से मेरे घर की तरफ आ रहे थे तो आते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। समझ में आ गया? आप मेरे घर से जाते हुए अच्छे लग रहे थे और आप मेरे घर में आते हुए अच्छे लग रहे थे। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब इंसान का स्वभाव मीठा मधुर हो जाता है तो उसके स्वभाव में अपने आप लक्ष्मी का बसेरा हो जाता है, और हर आदमी सरल स्वभाव के व्यक्ति को लक्ष्मी की तरह आना पसंद करता है, और टेढ़े स्वभाव के व्यक्ति को शनि की तरह जिंदगी से जाना पसंद करता है। आप ही सोच लो, आप अपनी जिंदगी में अपनों से जुड़े हुए लोगों के बीच आना पसंद कर रहे हैं या उनसे साथ जाना पसंद कर रहे हैं। आओ हम अपने अपने स्वभाव को थोड़ा सा मीठा मधुर बनाते हैं, प्रेम मिठास से भरते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आप चेहरे मेहरे बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम। जब मैं बच्चा था ना, तो पता नहीं मेरी बार बार आईना देखने की आदत पड़ गई थी, और जब जब मैं आईना देखता तो मुझे भीतर से आवाज आती, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है। बाकी सारे भाई मेरे गोरे गोरे थे, पापा जी पे गए, मैं अकेला मम्मी पे गया तो मैं थोड़ा काला था। चंद्रप्रभ जी और अशोक भाई साहब और प्रकाश भाई साहब ये सब गोरे गोरे थे, क्योंकि ये सब पापा जी पे गए थे। मैं मम्मी पे गया तो मैं काला था। तो मुझे बचपन में लगता, तभी मैंने जीवन का फैसला कर लिया था, माना कि मेरे चेहरे की सुंदरता मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ाएगी, पर इंसान के पास एक दूसरी और ताकत होती है, और वो होती है उसके स्वभाव और चरित्र की सुंदरता। शायद वो चेहरे की सुंदरता से भी इंसान को 10 गुना आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मेरे भाई, आज आप लोगों को मैं ब्यूटी पार्लर में तो ले जा रहा हूं, खूबसूरत इंसान बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में ले जा रहा हूं, पर वो ब्यूटी पार्लर चेहरे का श्रृंगार नहीं करेगी, वो ब्यूटी पार्लर आपके चरित्र का श्रृंगार करेगी। वो ब्यूटी पार्लर आपके शरीर को नहीं सजाएगा, वो ब्यूटी पार्लर आपके स्वभाव को सजाएगा। स्वभाव अगर दमदार है तो मानकर चलो दुनिया में सब लोग आपको पसंद करेंगे। मीठा बोलो, झुक के चलो, सबसे करो स्नेह। बोलो, मीठा बोलो, झुक के चलो, सबसे करो नेह। कितने दिन की जिंदगी और कितने दिन की देह। मीठा बोलो, झुक के चलो। क्या क्या चाहिए स्वभाव में? मीठा बोलो, झुक के चलो, और सबसे रखो नेह। मीठा बोलो, झुक के चलो, मीठा बोलो, झुक के चलो, सबसे रखो नेह। अरे कितने दिन की जिंदगी और कितने दिन की देह, पता ही नहीं है कितने दिन दुनिया में जीना है। अरे ऐसे जियो ना कि तुम चले भी जाओ ना और पर्दा गिरे ना तो तालियां बजती रह जाए। उस कपूर की तरह है जो जिंदा था तब भी खुशबू देता था, जल गया तब भी खुशबू दे रहा है, और जलने के बाद बुझ गया तब भी हवा में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। समझ में आ गई? जिंदगी की बात समझ में आ गई? अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को मीठा मधुर बनाना चाहता है तो उसे अपने जीवन में 5 चीजें जोड़ लेनी चाहिए। ये 5 मंत्र, ये 5 चीजें उसके जिंदगी में उसके स्वभाव को बहुत मीठा मधुर बना सकती है, चीजें बदल सकती है। अच्छा, ये तो आपको मालूम है कि बादलों को पानी सागर देता है ना? पर हम सागर का पानी नहीं पीते, बादलों का पानी पीते हैं। इसका कारण क्या है, सोचा आपने कभी? अरे सच्चाई तो यह है कि जो बादलों में पानी आ रहा है वो भी सागर का ही है। ये आपको पता है कि नहीं? जो बादलों से पानी आ रहा है वो कोई हमारे घर की टंकियों से नहीं गया है, वो भी सागर से गया है। पर हम सागर का पानी नहीं पीते हैं, पर बादल का पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि सागर ने अपने पानी को बदला, ऊपर जाकर स्वभाव को बदला, अपनी प्रकृति को बदला, और वो वापस नीचे आया तो लोग सब उसको यूं यूं करके पीने लग गए, और उसको यूं यूं करके होठों से गिराने लग गए, और उसकी बूंदों का फिल्मांकन करने लग गए, और उसकी बूंदों को यूं आनंद भरा पीने लग गए। क्यों? क्योंकि सागर ने ऊपर
जाकर अपना स्वभाव बदला, अपने खारेपन को छोड़ा, मीठेपन को अख्तियार किया और लोगों को पसंद आना पानी शुरू हो गया। सोचो, अगर ये सागर बादल बनकर वहां बदलते नहीं तो दुनिया में कोई आदमी सागर का पानी नहीं पीता। पी सकते हैं आप 5 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, एक घूंट पियोगे, है ना, एक घूंट पियोगे। अरे सागर के किनारा खड़ा इंसान भी बिस्लरी की बोतल मंगा के पानी पी रहा है, उसे मालूम है पीने के काम का नहीं है, 20 रुपए का पानी पीने काम है। सामने अथाह पानी है पर वो पीने में काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बदला नहीं है। और वो ऊपर जाता है, बदलता है, बदल कर बोतल में आता है, 30 रुपए किलो का बोतल का पानी बन जाता है। बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, मोड़ लाया जा सकता है, सब कुछ आदमी कर सकता है। और अगर आदमी करना चाहे तो पहला काम अपने लिए कर ले। जिंदगी में 5 सद्गुण हमारे स्वभाव को मीठा मधुर बना सकते हैं। और जीवन में जोड़ने लायक जो पहला सद्गुण है जोड़ने के लिए, वो है आदमी अपने हृदय में हमेशा सरलता रखे। क्या रखे? शब्द बोल लो इसको, सरलता रखे। दुनिया में हर काम करना सरल है। बता दूं मैं आपको, दुनिया में हर काम करना सरल है, पर सरल होना बहुत मुश्किल है। इंसान के लिए दुनिया का हर काम करना सरल है, पर सरल होना बहुत मुश्किल है। अगर आदमी सरल प्रकृति का होगा, वो इतना दूसरों को पसंद आएगा, दूसरों के मुंह से सदा उसकी इतनी तारीफ निकलेगी। मैं आपको एक व्यक्ति से परिचय कराऊं, यहीं बैठे हैं प्रवीण जी मेहता, ठीक है ना, तीसरी चौथी कुर्सी पर बैठे हैं। महीने में 30 दिन संबोधि धाम आते हैं, ठीक है, महीने में 30 दिन आते हैं, साल में 365 दिन आते हैं। सबसे पहले संबोधि धाम में इन्हीं का प्रवेश होता है। परमात्मा की पूजा करने के रोज यहां ये आते हैं। ये संपन्न भी है, ये सुंदर भी है, पर हमारी आंखों में इन दोनों का आकर्षण कभी नहीं हो पाया। हमारे मन में इनके लिए जगह तब बनी जब ये निरंतर आए और हमने इनके सरल स्वभाव को देखा, मधुर स्वभाव को देखा, शांत स्वभाव को देखा। तो एक दिन हमारे मुंह से निकल पड़ा, हमने कहा भाई साहब आप हैं तो काली पैंट और सफेद शर्ट में, पर आपको नेचर को देख के लगता है आप शरीर से गृहस्थ में हैं पर स्वभाव से साधुपन में है। क्योंकि आदमी ने स्वभाव को भी अगर साधु बना लिया, निर्मल बना लिया, सरल बना लिया, आदमी जहां जाएगा ना वहां दूसरों के दिलों में राज करेगा। अकड़ने वाले लोग अपनों से भी दूर हो जाते हैं और झुकने वाले लोग परायों के दिलों में भी राज करने लग जाते हैं। क्या कहा मैंने? अकड़ने वाले लोग क्या होते हैं? अपनों से भी दूर हो जाते हैं। आप दिन भर अपनी पत्नी के पास भी अकड़ कर रहेंगे ना, हर समय टेढ़े बोलेंगे ना, हर समय, आपको पता है आप पत्नी को कई बात बोलते हैं और आपने सुना होगा पत्नी वापस पूछती है हाँ बोलो, तो क्या बोला, ऐसा होता ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसने सुना नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने थोड़ा सा टेढ़ा होकर पत्नी को बोला तुम्हारा भाई ऐसा है और आपने बोल दिया और पत्नी वापस पूछेगी अभी आपने क्या बोला, बोलो तो, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सुना नहीं है। इसका मतलब ये कि वो आपको वाक्य को सुधार कर बोलने का अवसर दे रही है, ताकि आपके लिए वाक्य नेगेटिव परिणाम ना दे। जब भी पत्नी आपको पूछे ना वापस अभी आपने क्या बोला था, बोलो तो, इसका मतलब आप ये भूल मत समझ लेना कि उसने सुना नहीं है। महिलाओं के कान तो इतने तेज होते हैं कि दीवार के उधर के सुन ले, आपके क्या नहीं सुनेंगे। मैं यहां बोल रहा हूं वो आपके घर में बैठे सुन लेगी, इतने तेज कान होते हैं। तो महिलाओं के कान की तुलना तो दुनिया में किसी से कर ही नहीं सकते आप। वो ऐसा नहीं है कि उसने सुना नहीं है, आपके वाक्य को सुधारने का मौका दे रही है कि आप इसे ठीक से बोलो ताकि मैं आपके प्रति अपने स्वभाव को अच्छा रखूं। समझ में आई? तो पहला मंत्र जीवन में जोड़ने जैसा है और वो है हृदय में सरलता हो। आज से नियम बना लो, स्टाफ पर क्या गुस्सा करना। जिसकी औकात 500 रुपया पर डे आपके पास आ रहा है, 8 घंटा आपके यहाँ 9 घंटा काम कर रहा है, आप उससे क्या उम्मीद करें कि उससे 24 घंटे में गलती हो ही नहीं, उससे कोई दरवाजा टूटे ही नहीं, उससे मार्बल पे पत्थर गिरे ही नहीं। आप क्या उम्मीद करते हो उस कांच की गिलास फूटे ही नहीं? अरे जो गलतियां आपसे हो जाती है, जो रोज आपकी औकात है 50,000 रोज का कमाने की, आप अपनी तुलना उससे कर रहे हैं। आपको लगता है मेरे से नहीं टूटा, तेरे से। अरे भाई मैं 500 रुपये रोज कमाने वाला आदमी हूं, अरे मैं भी आप जितना बुद्धिमान होता तो आप मेरे यहां काम करे होते, मैं आपके यहां काम थोड़ी करना होता। अभी स्टाफ के साथ भी सरलता से बोलो। मैंने तो भैया अपनी जिंदगी में इस मंत्र को इतना जिया है, 1000 बिगड़े हुए काम मुझे कोई आके कभी कहते ना बाप जी वो वाला स्टाफ वो आजकल वो हो रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मैं 2 मिनट में सब सेट कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है इंसान की 2 खूबियां दुनिया के हर बिगड़े हुए काम को सुधार सकती है। नंबर 1 स्वभाव में सरलता, नंबर 2 वाणी में मधुरता। अगर ये 2 चीज आपके पास है आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं।
वाणी में मधुरता रखिए, सोच में पॉजिटिविटी रखिए, स्वभाव में विनम्रता रखिए, हाथ में उदारता रखिए। तय मानकर चलिए, दुनिया का हर आदमी आपको राजा कहेगा। क्या कहेगा? राजा कहेगा। साहब वो राजा आदमी है। अरे बोलता है तो फूल झड़ते हैं, मिलता है तो ऐसा लगता है किसी देवता से मिलकर आए हैं। अरे जीवन में काम पड़ जाए तो हर समय वो आदमी अपने हाथ को खुला रखता है और काम पड़ने पर सहयोगी बन जाता है। राजा आदमी है, राजा। वाणी में क्या रखो? मधुरता रखो, हृदय में सरलता रखो, स्वभाव में विनम्रता, सॉफ्टपन रखो, हाथ में थोड़ी उदारता रखो और नेकी और नियम से चलने की आदत रखो। आप जहां जाओगे वहां पर लोगों के दिलों में राज करोगे। गुजरात की बड़ी प्यारी सी कहावत है, जे नमे ते सहु ने गमे। जो नमता है, जो झुकता है, जो विनम्र रहता है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिलों में राज करता है। सुंदर चेहरे से भी ज्यादा महान आदमी का चरित्र सुंदर होता है और चरित्र की पहली पहचान होती है विनम्रता। क्या होती है? विनम्रता। एक राजा जा रहे थे अपनी सवारी को लेकर के। घटना ये जर्मन की है, पुरानी घटना है। जा रहे थे अपनी सवारी लेकर के, साथ में हजारों सैकड़ों सैनिक, सभासद, मंत्री, सेनापति सब उनके साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक भिखारी खड़ा हुआ और उसने राजा को यूं सैल्यूट मारा। क्या मारा? सैल्यूट मारा। मारते रहते हैं। अब जैसे कोई अभी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री आएगा तो जो पुलिस वाले होते हैं उनका काम होता है उनको यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करते रहो, सैल्यूट मारते रहो, सलामी ठोकते रहो। तो वो भिखारी को लगा राजा आ रहा है, वो खड़ा हो गया, वो यूं किया। और ताज्जुब की बात, राजा ने भी अपने रथ को रोका और उसने भी यूं किया। तो पास में खड़े मंत्री ने कहा, महाराज कुछ ध्यान रखा करो, लोग क्या समझते हैं, आप भिखारी को भी यूं कर देते हो, सबको एक मारने में रहते हो आप, तो ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है। ठीक है, भिखारी ने ऐसा किया और आपने भी रथ रोका कर उसको यूं कर दिया, लोग क्या देख रहे हैं आपको ऐसे। राजा ने कहा, मैं भिखारी से ज्यादा गया बीता नहीं हूं। सुनना, राजा ने क्या कहा, मैं भिखारी से ज्यादा गया बीता नहीं हूं। अरे उसमें इतनी अक्ल है कि वो मुझे देखकर सैल्यूट मार रहा है, तो मुझे भी इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि मैं उसके सैल्यूट का जवाब वापस सैल्यूट से जरूर दूं। समझ गए ना? उसका सैल्यूट से जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट। एक बार उनको आकर अंदर ऑफिस में बताया गया कि बाहर कोई महानुभाव है जो आपसे मिलने के लिए आए हैं। रूजवेल्ट ने कहा, मिलने के लिए आए हैं, कह दो आज मैं थोड़ा बिजी हूं, कल मिलूंगा। कहा नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा उनको बहुत जरूरी काम है, वो आज के आज आपसे मिलना चाहते हैं। तो रूजवेल्ट ने पूछा, एक बात बताओ, उनकी उम्र कितनी है? कहा, चेहरे मेरे करीबन 80-85 साल के लग रहे हैं। क्या कहा? चेहरे मेरे 80-85 साल के लग रहे हैं। रूजवेल्ट ने कहा, जाकर बोल दो वो वहीं बैठे, मैं मिलने आ रहा हूं, क्योंकि मैं अभी उनसे 13 साल छोटा हूं। यह आदमी की सरलता होती है मेरे भाई। सरलता दिखाना अलग बात है और जीवन में सरलता होना अलग बात है। जब चुनाव आते हैं ना, तो जो दिखाया जाता है देश में वो सरलता होती नहीं, वो दिखाई जाती है। पर जो नेचुरल जिंदगी होती है, उस समय आदमी अपने स्वभाव को जिस तरह सॉफ्ट करके चलता है, वो लोगों के दिलों में राज करता है। हमें अपने स्वभाव को बहुत आपको पता है, एक बार हमारे देश के गरिमापूर्ण प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू जब माउंट आबू से कोई कार्य, बहुत पहले की बात है, शायद मैं जन्मा भी नहीं होऊंगा तब तक, उससे पहले की बात है, देश आजाद हुए करीबन 8-10 साल ही हुए थे, और वो उधर से गुजर रहे थे कि तभी एक बुढ़िया ने उनकी गाड़ी को रुकवाया। कहा, नेहरू तुम प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के, अरे हुआ क्या है तुम्हारे आजाद करने से, तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने से हुआ क्या है, हमें कुछ ही आजादी का परिणाम नहीं मिल रहा है। अरे तुम लोगों ने पूरे देश का कोई कबाड़ा कर दिया, कोई काम नहीं किया तुमने देश में, हमें बताओ हमें आजादी पाने से क्या फल मिला। नेहरू जी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी मां, ये आजादी का फल मिला है कि तो देश के प्रधानमंत्री को भी डांटने की हैसियत रख रही है, ये हमारी आजादी का फल है। और नहीं तो तेरी हिम्मत नहीं होती, वायसराय तो छोड़ो, कोई अंग्रेज के सैनिक के सामने जबान खोलने की। ये हमारी आजादी ने हमें परिणाम दिया है कि तो देश के प्रधानमंत्री को भी टोकने की हिम्मत रख रही है। ये मिला है हमें हमारी आजादी से, हमारी विनम्रता।
सदा दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बनाती है। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसकी विनम्रता उतनी ही मान होनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोलो बोलो, सबको याद है। जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आदमी बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, पर जब बड़ा आदमी भी विनम्रता के साथ, ओ पधारो साहब, ओ स्वागतम है साहब, आपकी बहुत खुशी हुई। मैं आपको बताऊं, जैसे संबोधि धाम एक संस्था है, वैसे शिखर जी में एक म्यूजियम बना हुआ है और उसकी संस्था का नाम भी जीतेशा फाउंडेशन है। तो बहुत पहले की बात है, जब देश में हवाई जहाजों से उड़ने की ज्यादा परंपरा नहीं थी। आप समझें करीबन 30-32 साल पहले की बात है, हमारा सूरत में प्रवास था। हमने वहां 4 मंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराई थी। दादाबाड़ी की प्रतिष्ठा, शीतलनाथ भगवान मंदिर की प्रतिष्ठा, सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर मंदिर की प्रतिष्ठा, ओसवाल जो सेरी थी उसके मंदिर की प्रतिष्ठा। तो जो हमारे साहित्य प्रकाशन की संस्था है, हमने वहां पर उसकी मीटिंग रखी हुई थी। तो हमारे गृहस्थ जीवन के बड़े भाई साहब, प्रकाश भाई साहब, जो उस समय कलकत्ता रहते थे, और उस संस्था के अध्यक्ष उस समय थे एस मोहनचंद जी डडा। बड़े देश के सबसे अमीर आदमी, पूरे देश भर के ऑल इंडिया जैन समाज के अध्यक्ष, चेयरमैन पद पर थे वो, और पूरे देश में अमीरों में टॉप 10 में उनका नाम चलता है, आज भी चलता है और तब भी चलता था। राजा की तरह वो जिंदगी जीते हैं ऐसे आदमी। पर चूंकि वो अध्यक्ष थे, अब वो तो फ्लाइट से आए तो पहुंच गए जल्दी, उनकी ट्रेन लेट हो गई, तो हम सब लोग बैठे थे, भाई साहब आए नहीं थे, तो हमने कहा भाई मीटिंग तो शुरू करो, अब किसी की ट्रेन लेट हो अपन क्या करेंगे। चलती हुई मीटिंग थी। इतने में हमने देखा कि हमारे जो बड़े भाई साहब है प्रकाश भाई साहब, वो सूरत उतरे, स्टेशन उतरे, वहां से आए। मैंने देखा हम सब लोग करीबन 25-30 लोग मीटिंग में बैठे थे, चर्चा चल रही थी। पर वो जो एस मोहनचंद डडा थे ना, मतलब एक तरह से आप समझो जैन धर्म के सर्वोच्च पदों पर जो लोग पहुंचे हैं उनमें उनका एक नाम चलता है देश भर में, मतलब राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, संपन्नता में भी और कार्य क्षेत्र में भी। तो हमने देखा, हम तो मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं डडा जी की नजर दरवाजे पर गई और वो चलती मीटिंग में खड़े हो गए, और खड़े होकर के सामने गए दरवाजे पर, और जाकर के, उम्र में उनसे आधे थे, हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो उम्र में उनसे आधे थे, और अमीरी में तो 2% भी नहीं रहे होंगे, पर वो उनके सामने गए। न केवल सामने गए, अभी तो जाकर के जड़ से हाथ में से सूटकेस अपने हाथ में लिया, ओ पधारो दफ्तरी साहब, बस आपने इंतजार ही कराया था, पधारो पधारो, अब आप आ गए ना, मीटिंग शुरू करते हैं। हमें लगा कि इस आदमी की अमीरीपन महान नहीं है, इस आदमी की सामाजिक पहचान महान नहीं है। आज अगर ये आदमी देश में पूजा जाता है तो इसके पीछे इसकी अमीरी कम और इसके विनम्र स्वभाव की खासियत ज्यादा है। जो आदमी चलती मीटिंग में से खड़ा हुआ दरवाजे पे गया है और हाथ में से सूटकेस लेकर के, देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, और लाकर के सामने वाले व्यक्ति को मीटिंग में बैठा रहा है, ये साबित करता है ऊंचा घर घराना, ऊंचा कुल आदमी के वैभव से नहीं पहचाना जाता, ऊंचा कुल आदमी के चेहरे से नहीं पहचाना जाता, ऊंचा कुल आदमी के स्वभाव और आदमी की विनम्रता से पहचाना जाता है कि ऊंचे कुल के लोग हैं, बड़े कुल के लोग हैं, बड़े घर घराने के लोग हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव को इतना उदार रखते हैं। तो हम सभी लोगों को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि हमें अपने स्वभाव को हमेशा क्या रखना चाहिए, सरल रखना चाहिए। ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी, अपने अपने कर्मों का हिसाब है हमारी जिंदगी। जो हम अपने ही कर्म अपने हाथों से करते हैं वो हर चीज हमारे सामने लौट कर आती है। हमें पहला ध्यान रखना चाहिए, हृदय में सरलता रखो। सांड सींग मारता है, मारता है, बिच्छू डंक मारता है, कुत्ता भौंकता है, सब जीवों के अपने अपने लक्षण हैं, पर ये सब इंसान के लक्षण नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, ये सीन मांगना, अरे हमसे ज्यादा अच्छे तो कुत्ते होते हैं, आपको पता है कि नहीं? अभी तक आपको पता ही नहीं है? मैं बताता हूं आपको, हमसे ज्यादा अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं, भौंकते तो वो भी है और गुस्से में भौंकते, बोलो बोलो ना, भौंकते तो वो भी और गुस्से में भौंकते हम भी हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, वो अपरिचित पर भौंकते हैं। बोलो मुंह से, कुत्ते किस पर भौंकते हैं? और हम जब गुस्से में होते हैं तो परिचित पर भौंकते। तो हमसे ज्यादा समझदार तो वो है, उनको पता है यार घर वालों पर क्या भौंकना, भौंकते हैं तो बाहर जाके भौंको ना, हम हैं बाहर तो हाँ करते रहते हैं और घर आते भौंकने शुरू हो जाते हैं। ना बाबा ना,
जीवन में दूसरा स्वभाव का मोड़ दीजिए और अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का काम कीजिए। और दूसरा काम कीजिए, मैंने पहला काम कहा हृदय में सरलता रखिए, और दूसरा काम है वाणी में मधुरता रखिए। कर्कश मत बोलो, टेढ़ा मत बोलो। जरूरत नहीं कि आप बोलो, चुप रह जाओ ना, कहाँ दिक्कत है। देखो, एक आदमी मौन में चुप होता है, एक आदमी गुस्से में चुप होता है, दोनों में उसके चेहरे में फर्क आ जाता है। आपने उससे बोलचाल बंद कर दी, आप गुस्से में आ गए, अब आप बोल तो नहीं रहे पर आपका चेहरा बड़ा तमतमाया हुआ है। एक आदमी साधना में मस्त है और मौन हो गया और शांत हो गया, उसके चेहरे पर साधना उतर कर आएगी और उसके चेहरे पर क्रोध उतर कर आएगा। वाणी में मधुरता हो, ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का सबसे वो मीठा सद्गुण है जो आदमी अपने टूटे हुए काम को, उलझे हुए काम को, बिगड़े हुए काम को भी जिससे सुधारा जा सकता है, वो आदमी की माधुर्यता होती है। ओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रेम, शांति और मुस्कान से बैठकर, दुनिया में दो तरह के व्यवहार होते हैं, स्वभाव होते हैं। एक है शिकायत का स्वभाव, एक है शुक्राना का स्वभाव। मुंह से बोलो, शिकायत का स्वभाव, दूसरा है शुक्राना का स्वभाव। एक है आलोचना का स्वभाव, एक है अनुमोदना का स्वभाव। फर्क समझ रहे हैं? एक में हम आलोचना करें, काम तो एक व्यक्ति ने वही किया है, पर हमारा ये वचन है जो कभी हम आलोचना करते हैं, कभी अनुमोदना करते हैं, कभी शिकायत से भर जाते हैं, कभी शुक्रान से भर जाते हैं। जब जब हम आलोचना करते हैं तो खुद भी कर्मों का बंधन करते हैं और उसके मन में कषाय पैदा करते हैं। जब जब हम अनुमोदना करते हैं तो हम खुद भी पाप से मुक्त होते हैं और उसके जीवन में खुशियां भरते हैं। इसलिए कभी भी आलोचना मत करो, अनुमोदना करो। धर्मपत्नी ने खाना बनाया ना, हो सकता है कि 100% आपके मन के मुआफिक सब्जी नहीं बनी है, या रोटी वैसी नहीं बन पाई है, या जो हुआ है सो हुआ है, पर आप आलोचना मत करो। कहीं खाना बनाया हो, कहीं बेटा गया ब्याह शादी में गया, कहीं मजे ही को नहीं आया, कहीं यो ही को नहीं, कहीं यो ही को नहीं। हमने 90% जब भी खाना खाकर बाहर आए हैं ना, और सामने ने पूछा है और खाना खाया, ठीक है यार, कोई खास मजे आए को नहीं, खा रहा है भाई, ठीक है, गोता खाने आएगी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे गोता खा के नहीं आए, आप 24 आइटम खा के आए। क्या खा के आए हो? और उनमें से एक भी नहीं बता रहे हो, एक ही चीज बता रहे हो और वो है गोते खा के आए। हमारी आदत देखो, 24 आइटम हम खा के आए सामने वाले के घर में, 24 में से हम 4 भी नहीं गिना पाए, हमने एक ही चीज गिना दी। हम ठीक है यार, अब क्या बताऊं यार, अब ठीक है, कार्ड आ गया था, जाना बहुत जरूरी था, मेरा तो मन भी नहीं था जाने का, गोते खा के आ गए, ठीक है अब ठीक है, कोई खास बात नहीं। ये हमारी स्टाइल है बोलने की। मैंने कईयों को देखा यहां पर ऐसे बोलते हुए, मैं पूछता हूं और साहब वहां जाके, ठीक है कोई खास मजा नहीं आया, ठीक है गोते खा के आ गए, सो आ गए। मतलब सामने वाला ने हमारे लिए 7 दिन का संग निकाला है, एसी बसें बुक की है, हर जगह एसी रूम बुक किया है, हमें यात्रा करा के वापस जोधपुर लाया है, 7 दिन घुमा फिरा के लाया है, और हमारे मन में फिर भी शिकायत है, ठीक है यार कहीं खास मजा आया को नहीं, सस्ता सस्ता एसी रूम बुक कर लिया और ये कर लिया, और बसें भी कोई खास बढ़िया नहीं थी, सीटें भी बहुत अच्छी नहीं थी, ये भी बहुत अच्छा नहीं, पानी की तो कोई सुविधा ही नहीं थी, है कोई ठंडा पानी था नहीं, बोतलें लाला के रख दी, ठंडा था ही नहीं पानी। मतलब हम शुक्राना नहीं अदा कर पा रहे हैं, शिकायतें अदा कर पा रहे हैं। और जब हम शुक्राना अदा करते हैं तो हमारे मन में थैंक यू के भाव जगते हैं, और जब हम शिकायत अदा करते हैं तो हमारे मन में तिरस्कार के भाव पैदा होते हैं। कभी भी सामने वाले का तिरस्कार मत करो, कभी भी शिकायत मत करो, मत कहो अपने ससुराल वालों से साहब आपने पत्नी सही नहीं दी, क्योंकि आप जैसे ही कहेंगे ना अजीत साहब आपने धर्मपत्नी सही नहीं दी, वो कहेंगे साहब हमें ही पता है हमारी बेटी सही नहीं है, इसलिए उसको सही जमाई भी नहीं मिला है। क्या कहेंगे वो? इसलिए हमें सही जमाई नहीं मिला है, उसे सही पति नहीं मिला है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही तो वापस वो पूछेंगे ना। आपने तो 1 मिनट में कह दिया साहब आपकी बेटी में दिमाग नाम की चीज नहीं है। क्या कह दिया? आपकी बेटी में दिमाग नाम की चीज नहीं है। उन्होंने झट से कह दिया साहब आपने तो हाथ मांगा, दिमाग मांगा कब था? वो तो हमने घर पे ही रख लिया, आपको तो हमने हाथ दिया है। तो हम अगर नेगेटिव बोलेंगे तो सामने वाला भी, एक महिला ने अपने पति से बोला थे तो बिल्कुल घोड़ा था ना तो कोई भी बना सके, कहीं बोलियो थे तो बिल्कुल भोड़ा हो था ना तो कोई भी बना सके। तो पत्नी ने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, शुरुआत तो थाना बाप नहीं करी थी। पति ने क्या कहा? पत्नी ने कहा थे तो बूढ़ा हो था ना कोई भी बना सके। तो पति ने बोला शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी मुझे बूढ़ा बनाने की। जब नेगेटिव बोलोगे, जब शिकायत में बोलोगे, जब आलोचना में बोलोगे, आप ये मत सोचो कि आप तो गालियां निकालते रहे और सामने वाला आपके लिए गीत सुनाते रहे। गीतों को सुनना है तो गालियां निकालने की आदत को बंद करना होगा। पुरुष बेचारा लेकर आया घर में सब्जी लाकर घर के आंगन में रखी। अब आदमी को क्या पता, उसने पहले टमाटर खरीद लिए, फिर भिंडी ककड़ी खरीद ली, फिर आलू वालू खरीद लिए, फिर कच्चे केले वेले खरीद लिए। तो सबसे नीचे कौन थे? टमाटर। तो टमाटर थोड़े से दब गए और जब ठेला यूं उल्टा किया तो सबसे ऊपर कौन आ गए?
टमाटर, और बेचारे दो चार टूट गए थे तो पत्नी की आदत हुई टेढ़ा बोलने की, तुम तो जो भी चीज लाते हो, देखो टमाटर सड़ गए, टूटे हुए फूटे हुए टमाटर, जो भी चीज लाते हो तुम सड़ी गली के अलावा लाए कभी कुछ? पत्नी ने कहा क्यों चिल्लाती है, तुझे भी तो मैं ही लेकर आया था, इस घर में तुझे भी तो पियर से। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। सही बोलोगे सही सुनोगे, टेढ़ा बोलोगे टेढ़ा सुनो। वाणी में क्या हो, मधुरता हो, स्वभाव में चीज सी चीज सुधार दो, और वह है चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता हो। मत बैठो यो मुंह लटका करो, कहीं गए हैं बेचारे की हंसी खुशी का शादी का कार्यक्रम है, पहला तो आप या तो दो लोग पीछे बैठे बातें शुरू कर देंगे। लोगों को आजकल पता है किसी भी कार्यक्रम का क्रियाक्रम करने वाले लोग भी आते हैं, क्या करने आते हैं, या तो दो लोग पीछे बैठे आएंगे सबसे लेट, 10 बजे कार्यक्रम का समय था, वो आएंगे 11 बजे, अब पीछे वो दो लोग आए हैं, वो वहां बैठे बातें कर रहे हैं, उनको उस कार्यक्रम से लेन देन नहीं, और या फिर बैठे बैठे हाथ में मोबाइल पकड़ लेंगे। जिस आदमी के कार्यक्रम में गए हो उसे एंजॉय करो। अगर आप लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे तो एंजियोग्राफी के लिए अस्पताल का खर्चा करना पड़ेगा आपको, और जो लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं ना उनको एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ती फिर जिंदगी में। जहां गए हो वहां का आनंद लो मेरे भाई। हमारी आदत है पड़ोस में बैठा है, मैंने देखा एक हमारे कार्यक्रम में एक नेताजी आए थे, कोई पास में कोई उनके बैठा था, अब वो हमने देखा हम लगातार प्रवचन दे रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, हमारे मन में 3 बार आ गए आदमी आए ही क्यों है, इसको लोगों ने बुलाया ही क्यों है, खुद का समय भी बर्बाद कर रहा है और हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। जहां गए हो वहां का आनंद लो, बातें तो तुम फोन पे भी कर लोगे पीछे बैठे बैठे। चेहरे पर हमेशा क्या रखो, एक और स्माइल रहो, तो हाँ मुस्कुराते हुए। घर में घुसो ना तो जहां पर चप्पल उतारते हो वहां पर अपनी टेंशन भी उतार देना, जो दुकान की, ऑफिस की, माथापोड़ी, छाती कुटा, सिरपच्ची, तेरी मेरी, अटरम पटरम सटरम, क्या कहा मैंने, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना XYZ, उसको मारवाड़ी में पता है क्या कहते हैं, अटरम पटरम सटरम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, XYZ, मारवाड़ी में आ जाते हैं अटरम पटरम सटरम। ये जो माथापोड़ी आपने सिर में ढोई है ना, इसको डिलीट करो। घर में घुसो ना, पत्नी आपके दिन भर से इंतजारी कर रही है, हो क्या रहा है, मम्मी ने 5 बजे कोई टेढ़ा शब्द कह दिया तो पत्नी का चेहरा भी सूजा हुआ है, यूं वो बैठी है कि आप आओ तो आपको सुनाऊं, और आप दुकान में कोई 1,50,000 डूब गए तो आपका चेहरा सूजा हुआ है। अब 2 सूजे हुए चेहरे एक साथ वहां पहुंचते हैं, इडली तो फूलती नहीं, खमण फूलते नहीं, ढोकले फूलते नहीं, चेहरा फुला देते हैं हम लोग 1 मिनट में अपना। एक शब्द हमारे चेहरे की मुस्कान को मारने के लिए, हमारे चेहरे की आनंद और पुण्यमयी दशा को खत्म करने के लिए, हमारे चेहरे के सौंदर्य को नष्ट करने के लिए किसी का एक टेढ़ा शब्द भी काफी होता है। मैंने यूं क्यों कह दिया, वो समझे कहीं अपने आप ने, उसने मुझे ऐसा क्यों बोले, मैं मर ही नहीं जाऊंगा उसके घर पर, तू समझती क्या है। कितने से वाक्य में, एक वाक्य में। इस ट्यूबलाइट को जलाने और बुझाने का एक स्विच है, पर हमारे चेहरे को जलाने और बुझाने के सैकड़ों स्विच है। हमने कई लोगों को अपने स्विच बांट रखे हैं। कभी साली ने हमारा तिरस्कार कर दिया, हम मुंह चढ़ा गए, कभी पत्नी ने टेढ़ा बोल दिया, हमने मुंह चढ़ा दिया, कभी भाई ने टेढ़ा बोल दिया, हमने मुंह चढ़ा लिया। मुंह चढ़ाने के तो हमने 1000 स्विच लोगों को बांट रखे हैं। हमारे कितने स्विच, 1000 स्विच लोगों को बांट रखे हैं। कभी हमारी बुआ ने हमारे लिए टेढ़ा कर दिया, कहीं हम कहीं गए कार्यक्रम में, वहां हमारा ध्यान नहीं दिया गया, हमें आगे बुलाया नहीं गया, हमें रोज आगे बैठाया जाता, आज आगे बैठाया नहीं गया तो हमारा चेहरा सूझ जाएगा। अरे भाई सहजता में जिंदगी लो ना। हमने इतनी असहज जिंदगी बना दी है, भीतर की मस्ती तो मर गई है हमारी। भीतर की जो मस्ती थी ना, भीतर की जो आनंद था, अरे वो बचपन के दिन याद करो ना। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही सब लोग बैठे थे, मैंने कहा वो मस्ती वाले दिन थे यार, क्या गजब। मम्मी जी वो लोहे की वो होती थी ना एक घुंगड़ी, और फूंके मार मार कर वो थेपड़ियां और वो लकड़ी जलाती थी और बाजरे का सोगरा बनाती थी, और वो चूर चूर के गुड़ में और वो नमक में चूर के घी डाल के खाया करते थे। मैंने कहा पिज्जा का बाप ये मजा नहीं दे पाएगा कभी किसी। और वो जो अपन मस्ती मारते थे ना, वो पत्ते आते थे, उसके माचिस की पत्तियों से खेला करते थे, और वो खो खो खेला करते थे, और वो कील खोला करते थे, और वो कंचे वाले खिला के, और वो भाटे। अरे ये मजे क्रिकेट का बाप भी नहीं दे सकता है। पर हमने क्या अपनी जिंदगी इतनी कृत्रिम बना ली, हमने अपने इन सब चीजों को भी अपना स्टेटस बना लिया है, और हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब हमारा जहां पूरा सम्मान हो, पूरा वो, हम तो वहीं जाते हैं भाई। हम तो मतलब हम 1 मिनट में अपना चेहरा ऐसा, क्या बताऊं आपको। मैंने एक जीव का नाम सुना है जिसको गिरगिट कहते हैं। आप में से किस किस ने सुना है? सबने सुना है। उसकी खासियत क्या होती है? रंग बदलता है। अच्छा बताओ, उसको रंग बदलने में कितना समय लगता है? नहीं नहीं, मिनट लगते हैं।
मैंने शंभुधाम में भी देखा, मैंने तो कई जगह पर जहां हम कभी बगीचों में रुके रहते हैं ना, तो करीबन मैंने देखा है वो जमीन से पेड़ पर चढ़ा, पेड़ से पत्तों के बीच गया तो उसको रंग बदलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और हड़प रंग नहीं बदलता। मैं आपको बताऊं, गिरगिट का रंग मैंने बदलते हुए देखा हुआ है। वो धीरे 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 उसका रंग उस रूप में आता है जहां वो बैठा है, और थोड़ी देर बाद में पूरा रंग एक जैसा हो जाता है। तो मुझे कई बार लगता था कि दुनिया में रंग बदलने में गिरगिट मास्टर है। मैं बच्चा था, अनुभव था नहीं, समझता था नहीं, तो बस अपने प्रवचन में बोलता रहता था दुनिया में रंग बदलने में गिरगिट मास्टर है, रंग बदलने में गिरगिट मास्टर है। पर मुझे अब लगता है नहीं यार, गिरगिट का बाप एक और है दुनिया में, और वो अपन खुद है। अपन लोग जो अपने रंग बदलते हैं ना, गिरगिट को तो फिर भी वक्त लगता है, अपन तो एक सेकेंड में मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, समझते क्या है वो अपने आप को। अरे रंग, अरे अभी तो तुम यूं यूं मुस्कुरा रहे थे, मतलब कार का गियर चेंज कैसे होता है, यूं। ऐसे आदमी अपने चेहरे का गियर चेंज करता है, यूं। बोलिए भाई, थोड़ा सा अपने थोबड़े को सही भी कर लो, चेहरे को मुस्कुराता हुआ रख लो, चेहरे को आनंद से भर लो। समझ के चलो दुनिया में हर समय आपकी फोटोग्राफी हो रही है। ऊपर वाला हर समय आपकी फोटोग्राफी कर रहा है, वो आपके एक एक सेकंड के दृश्य को पकड़ रहा है। भूल से भी आपका चढ़ा हुआ चेहरा उसके पास न चला जाए, भूल से भी आपका मुरझाया हुआ चेहरा उसके पास न चला जाए, भूल से भी आपका फूला हुआ चेहरा उसके पास न चला जाए, भूल से भी आपका सूजा हुआ चेहरा उसके पास न चला जाए। क्यों? क्योंकि कहीं वो वही चेहरा हमेशा परमानेंट आपको ना देते। प्यार से, मिठास से, आनंद से रहो। नंबर 4 सद्गुण जीवन में जोड़ लो, और वो है व्यवहार में विनम्रता। क्या है? व्यवहार में विनम्रता। अगर हृदय में सरलता चाहिए, अगर वाणी में मधुरता चाहिए, अगर चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए, अगर व्यवहार में विनम्रता चाहिए, तो बताइए हाथों में क्या चाहिए? फिर उदारता चाहिए। थोड़ा सा अपना हाथ उदार भी रखो। क्या रखो? उदार भी रखो। उधार नहीं उदार। मेरा बातें उल्टी मत ले लेते, बाप जी ने कहा था उधार, उधार वाला नहीं कह रहा हूं उधार लिए जाओ, मैंने कहा उदार। DH नहीं, केवल DA, उदार। क्यों रखो हाथ को उदार? क्योंकि आपके पास 2 ही विकल्प है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो देने वाले हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मांगने वाले हैं। बोलो, दुनिया में 2 लोग हैं, कुछ लोग हैं जो देने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो मांगने वाले हैं। ताली बजाकर अपनी पीठ थपथपाओ, भगवान ने आपका नंबर मांगने वालों में नहीं रखा है, देने वालों में रखा है। बस भगवान ने आपकी किस्मत किसमें? देने वालों में रखी। अगर वो आपको मांगने वाली टीम में डाल देता तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते थे? बिगाड़ सकते थे उसका कुछ? जैसे और लोग मांगने वाले, माई बाप कुछ दो, माई बाप कुछ दो, हमारा नंबर भी उसमें डाल देता, हम उसका क्या बिगाड़ लेते हैं? इसलिए रोज सुबह उठकर परमात्मा के प्रति शुक्राना अदा किया करोगे। श्री प्रभु, तुम्हारी दिव्य कृपा है, तूने मेरा नंबर, बोलो 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 बोलो, किसमें? देने वालों में रखा है। किसमें रखा है? देने वालों में रखा है। और जो व्यक्ति इस बात के लिए अपने मन को तैयार कर लेता है, मैं अपने हाथों में हमेशा उदारता रखूंगा, जो भगवान ने दिया है। क्या है? जो भगवान ने दिया है जरूर दो। हमने अपने पूज्य पिताजी महाराज से सीख सीखी थी। जब हम जन्मे थे तो हमारा घर बहुत अमीर नहीं था, मध्यम वर्गीय या उससे भी 2 कदम नीचे था। पर हमने देखा हमारे पूज्य पिताजी महाराज हाथ के इतने उदार थे, उनको पता है कि घर में रोटी पे लगाने के लिए घी नहीं है, पर किसी डिलीवरी वाली महिला को 2000 रुपये दे के आ जाते तो अपना डिलीवरी का सामान, घी वीर गोंद वोंद सब ले आए। मतलब उनको इतना ज्यादा था, वो घर की चिंता नहीं करते थे, उससे पहले किसी गरीब की चिंता करते थे। हाथ में हमेशा उदारता रखते थे, और इसी उदारता का परिणाम ये निकल कर आया। हमेशा याद रखना, हमारे पास देने के लिए 2 हाथ हैं। मुझसे बोलो, हमारे पास देने के लिए 2 हाथ हैं, पर उसके पास हमें देने के लिए 1000 हाथ हैं। और उस 1000 हाथ वाले पर हमेशा भरोसा कीजिए। क्या कहा मैंने? उस 1000 हाथ वाले पर हमेशा भरोसा कीजिए, पर वो 1000 हाथ आपके लिए तभी खुलेंगे जब आपके 2 हाथ खुलेंगे। बस क्या खुलेंगे? क्या खुलेंगे? 2 हाथ। मैंने ऐसे ऐसे जीवन में किस्से देखे हैं
जिनके पास खाने की रोटी नहीं थी, खाने के लाले पड़ते थे, जिनके पास अपनी घर की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन किन्हीं संतों के सामीप्य में आकर उनके हाथ में थोड़ा सा उदारता का सद्गुण आया और उन्होंने इतनी जाहो जलाली भरी अपनी जिंदगी दी कि आप सोच नहीं सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक बच्चा, मैं कच्छ की घटना कहता हूं, मैं तो ऐसे हजार घटनाएं जानता हूं, हमारी खुद की जिंदगी में जुड़े हुए ऐसे हजार लोग हैं जिनके पास सड़क पर बैठने की जगह नहीं थी, आज वो राजमहलों में जी रहे हैं। और उसके पीछे भाग्य ने काम नहीं किया, उनकी उदारता ने काम किया। इसलिए भगवान से ये मत कहो कि भगवान तू मुझे 50 करोड़ रुपए दे, भगवान से ये कहो भगवान तू मुझे हैसियत दे, मैं 100 गरीब घरों का पालन कर सकूं। समझ रहे हैं? प्रार्थना में फर्क समझे। भगवान तू मुझे 50 करोड़ रुपए दे, और दूसरी प्रार्थना क्या है? भगवान तू मेरी हैसियत दे कि मैं 100 गरीब परिवारों का पालन कर सकूं। और तय है कि 100 गरीब परिवारों का पालन करने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए होंगे तभी कर पाएंगे, 25 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे तभी कर पाएंगे ना, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। जब हम खुद के लिए मांगते हैं तो खुदा चुप रहता है, जब हम 100 गरीबों के लिए मांगते हैं तो उनके घर को भरने के लिए हमारा घर पहले भरता है। और आप लोगों में कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि देने से किसी का धन आज तक कभी कम नहीं हुआ। मैं आपको कैसे बताऊं एक देश के सबसे महान अमीर व्यक्ति की कहानी, जो एक दिन अपने गांव में किसी संत के पास जाके कहता है कि महाराज हमारे घर चलो। शाम को 7 बजे कहता है महाराज हमारे घर चलो मंगल पाठ सुनाने के लिए। और महाराज कहते हैं भैया अब रात हो रही है, हम अब घर थोड़ी चलेंगे तुम्हारे। नहीं नहीं महाराज, आज रात को मैं और मेरी मम्मी कुएं में कूद के मरने वाली हैं। तो मम्मी ने कहा महाराज के लाओ अपन मंगल पाठ सुनेंगे। क्या क्या सुनेंगे? मंगल पाठ। मंगल पाठ समझते ना, नौकार मंत्र, चत्तारी मंगलम, उवत सग्रम, ये सब सुनाना मंगल पाठ। महाराज हकबका गए कि यार कैसी कैसी बात करता है, तेरी मम्मी मरने वाली है और मुझे बुला रही है, कल अखबारों में मेरा नाम आएगा, मैं घर पे गया और तेरी मम्मी सुबह तक मर गई। महाराज तो घबरा गए, समाज के 4-5 लोगों को लेकर वहां गए और घर की जो हालत देखी, कुछ नहीं था घर में। घर क्या था? एक झोंपड़ी नुमा टूटा फूटा मकान। उस समय ऐसे ही होते थे, कुछ भी नहीं घर में। महिला के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, मतलब ऐसे कपड़े थे कि कपड़े के अंदर कपड़ा अंदर नजर आ रहा था। यहां कपड़े में छेद तो अंदर वाला कपड़ा नजर आ जाए, ऐसी जिसकी हालत थी दयनीय। उस घर में गए, कहा बहन ये आपका तुम्हारा बेटा ऐसे पागलपन की? नहीं महाराज पागलपन नहीं, हकीकत है आज हम दोनों मरने वाले हैं। हम धाप गए दुनिया से, हम तंग आ गए दुनिया से, हम नहीं जी सकते इस दुनिया में। हम महाराज सोचते हैं भगवान अगले जन्म में हमारा कोई भाग्य खोलेगा, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा। आज हमारी अंतिम रात है। संत ने कहा बहन मर तो रही है पर मरने से पहले थोड़ा सा पुण्य कमा ले। मरना तेरी मर्जी है, मैं तो निकल जाऊंगा, कब तू जिए कब तुम्हारे पुण्य कमाए। कहा महाराज कुछ है ही नहीं कि देख तेरे घर में 4-5 टूटे फूटे पीतल के बर्तन पड़े हैं, तो इनको बेच दे मरने से पहले और 15 दिन तक रोज 10 पैसे का दान कर दे, फिर जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर लेना। संत की वाणी कभी कभी जीवन में कैसा परिणाम देती है। महिला ने वो बर्तन बेचे और मुझे बताया गया उस बर्तनों के उसको करीबन 3.25 रुपये उस समय मिले थे। 3 रुपये मिले थे। कितने? 3 रुपये। वो पीतल के 8-10 बर्तन थे। ये बात 90 साल से ज्यादा पुरानी है। 3-4 रुपये, 3.25 रुपये उसके मिले। महिला ने रोज 10 पैसे का दान करना शुरू किया। ठीक है बेटा, अपन 15 दिन बाद मरेंगे, पहले अपन बर्तन तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। 10 पैसा, कभी कबूतरों को दाना, कभी गाय को घास, कभी ये 10-10 पैसे का दान करना शुरू किया। 12 दिन के बाद उस बच्चे की 2 रुपया महीने की नौकरी लग गई। ये घटना है कच्छ के भुज और अंजार, नाम सुने ना आपने कच्छ में, जहां भूकंप आया था, मैं वहां की घटना बता रहा हूं। बच्चे की नौकरी लग गई। पता नहीं मां को लगा कि संत की बात सत्य साबित हो गई। 2 रुपया महीने की नौकरी। कितने रुपया? 2 रुपया महीने की नौकरी लग गई। मां तो समझो जाहो जलाली हो गई। पर उस महिला ने, अब वो 10-10 पैसे खत्म हो गए, उसने 5-5 पैसे के दान जारी रखा। एक दिन एक अहमदाबाद का व्यक्ति आया और उसने उस महिला से कहा मैं इसको तुम्हारे बच्चे को ले जाती हूँ। उसने कहा मेरे एक बच्चे कहाँ ले जाओगे? कि नहीं, मैं इसको 5 रुपया महीना दे दूंगा। कितना रुपया महीना? 5 रुपया महीना। उस समय 5 रुपये महीना बहुत होता था। हमारे पिताजी ने कहा हुआ मैंने भी 10 रुपया महीने की नौकरी की थी। हमारे पिताजी महाराज ने हमसे कहा था कि मैंने बचपन में केवल 10-15 रुपया महीने की नौकरी की थी। वो अहमदाबाद चला गया, 5 रुपया महीने का, फिर एक दिन 10 रुपया महीना हो गया, वहां से सूरत आ गया, वहां से बॉम्बे आ गया। मैं कैसे आपको बताऊं,
जैसे जैसे धन बढ़ता गया वैसे वैसे दिल बढ़ता गया। उसने उसकी माँ पहले 10 पैसे का दान, फिर 20 पैसा, फिर 25 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपया, दिन बदले फिर 2 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 50 रुपया। एक दिन ऐसा है जब वो रोज 100 रुपये दान करने लगा, जिंदगी बदलती है, वो 1000 रुपया दान करने लगा। एक दिन वो 10,000 रुपया दान करने लगा रोज का। एक दिन जब हमें वो व्यक्ति सूरत में मिला था, हम एक मंदिर की प्रतिष्ठा कराने गए थे, नागेश्वर पार्श्वनाथ बड़ा मंदिर वहां बना था, वो प्रतिष्ठा में वहां पर आए थे और उन्होंने बताया बाजी मैं रोज 10 लाख का दान देता हूं, उसके बाद मुंह में मंजन करता हूं। और मरने से पहले 9 साल तक उस व्यक्ति ने रोज 1 करोड़ का दान दिया, उसके बाद मुंह में मंजन किया। ये है देने की महिमा, हाथ की उदारता की महिमा। इसलिए देने वाले का भंडार कभी खाली होता ही नहीं। ये सागर पानी देता है ना बादलों को, सोचो कितना पानी दिया होगा अब तक, 5-10 साल से दे ही रहा है। 20-25 साल हो गए होंगे, कितने साल हो गए हैं? लाखों साल हो गए, लाखों नहीं करोड़ों हो गए हैं, करोड़ों हो गए हैं, कितने करोड़ों हो गए। तो कितना पानी दिया होगा? 1000 बार पूरा सागर रेगिस्तान बन जाए इतना पानी सागर दे चुका है। कितनी बार? 1000 बार दुनिया का पूरा सागर सूख कर रेगिस्तान बन जाए इतना पानी वो दे चुका है। पर आज तक 1 इंच नीचे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं।